सबस्टेशन इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है, जहां वोल्टेज लेवल्स को चेंज किया जाता है, पावर फ्लो को कंट्रोल किया जाता है और पूरे सिस्टम को प्रोटेक्ट किया जाता है। और ये जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के बीच एक स्ट्रॉन्ग लिंक का काम करता है। इसके में फंक्शंस होते हैं लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन के लिए वोल्टेज को स्टेप अप करना, सेफ डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वोल्टेज को स्टेप डाउन करना, पावर फ्लो को कंट्रोल करना और इलेक्ट्रिकल फॉल्ट से सिस्टम को प्रोटेक्ट करना। और इसके मेजर कंपोनेंट्स होते हैं पावर ट्रांसफॉर्मर्स, सर्किट ब्रेकर्स, आइसोलेटर्स, बस बार्स, करंट ट्रांसफॉर्मर्स सीटी, पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर्स पीटी और लाइटनिंग अरेस्टर्स। जबकि सबस्टेशंस को उनकी लोकेशन और फंक्शन के बेसिस पर जनरेटिंग सबस्टेशन, ट्रांसमिशन सबस्टेशन, डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन और इंडोर या आउटडोर सबस्टेशन में क्लासिफाई किया जाता है। स्विच गियर दूसरी तरफ इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस का एक असेंबली होता है जो सर्किट्स और इक्विपमेंट को स्विच ऑन या ऑफ करने, कंट्रोल करने, आइसोलेट करने और प्रोटेक्ट करने के लिए यूज होता है। और इलेक्ट्रिकल सेफ्टी और सिस्टम रिलायबिलिटी में इसका बहुत बड़ा रोल होता है। इसके में फंक्शंस होते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट्स को स्विच करना, फॉल्ट कंडीशंस के दौरान प्रोटेक्शन देना, मेंटेनेंस के लिए आइसोलेशन प्रोवाइड करना और कंट्रोल और मॉनिटरिंग करना। और इसके में कंपोनेंट्स होते हैं अलग अलग टाइप्स के सर्किट ब्रेकर्स जैसे एमसीबी, एमसीसीबी, एसीबी, वीसीबी और SF6 सर्किट ब्रेकर्स, साथ ही फ्यूजेस, आइसोलेटर्स, रिलेज और कंट्रोल पैनल्स। और ऑपरेटिंग वोल्टेज लेवल के बेस पर स्विच गियर को लो वोल्टेज LV, मीडियम वोल्टेज MV और हाई वोल्टेज HV स्विच गियर में डिवाइड किया जाता है। जहां सबस्टेशन और स्विच गियर के बीच में डिफरेंस ये है कि सबस्टेशन का प्राइमरी काम वोल्टेज लेवल चेंज करना और पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन हैंडल करना होता है ट्रांसफॉर्मर्स के थ्रू, जबकि स्विच गियर का मेन काम सर्किट्स को कंट्रोल, प्रोटेक्ट और आइसोलेट करना होता है कॉम्पैक्ट पैनल बेस्ड सिस्टम्स के थ्रू। इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस का मतलब होता है इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स, मशीन्स और इक्विपमेंट को सेफ, रिलायबल और एफिशिएंट वर्किंग कंडीशन में रखना थ्रू रेगुलर इंस्पेक्शन, टेस्टिंग, क्लीनिंग, टाइटनिंग, लुब्रिकेशन और टाइमली रिपेयर्स, जिसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं इलेक्ट्रिकल फेलियर्स को प्रिवेंट करना, लोगों और इक्विपमेंट की सेफ्टी इंश्योर करना, डाउन टाइम और रिपेयर कॉस्ट को कम करना, इक्विपमेंट की लाइफ को बढ़ाना और पावर क्वालिटी और एफिशिएंसी को मेंटेन करना। इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस को ब्रॉडली 3 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस जो प्लान्ड होता है और फॉल्ट होने से पहले किया जाता है ब्रेकडाउन अवॉइड करने के लिए, और जिसमें इंस्पेक्शन, क्लीनिंग, लुब्रिकेशन और मोटर बेयरिंग्स जैसे पार्ट्स का मेंटेनेंस इंक्लूड होता है। प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस जो कंडीशन मॉनिटरिंग, सेंसर्स और डेटा एनालिसिस का यूज करके फ्यूचर फेलियर को पहले से प्रिडिक्ट करता है ताकि मेंटेनेंस सिर्फ जरूरत पड़ने पर और ब्रेकडाउन से पहले किया जा सके। और ब्रेकडाउन या करेक्टिव मेंटेनेंस जो तब किया जाता है जब इक्विपमेंट फेल हो जाए, जो अनप्लान्ड होता है, सडन डाउन टाइम कॉज करता है और जनरली नॉन क्रिटिकल इक्विपमेंट के लिए सूटेबल होता है। इलेक्ट्रिकल ट्रबल शूटिंग एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिसमें इलेक्ट्रिकल फॉल्ट्स को आइडेंटिफाई, लोकेट और करेक्ट किया जाता है। और कॉमन इलेक्ट्रिकल फॉल्ट्स में नो पावर सप्लाई, शॉर्ट सर्किट, ओपन सर्किट, ओवरलोड, अर्थ फॉल्ट, लूज कनेक्शंस और इंसुलेशन फेलियर शामिल होते हैं। और ट्रबल शूटिंग का गोल्डन रूल ये कहता है कि पहले प्रॉब्लम को समझो, फिर पावर सप्लाई चेक करो, विजुअल इंस्पेक्शन करो, बर्न मार्क्स या लूज वायर्स के लिए, इंस्ट्रूमेंट्स जैसे मल्टीमीटर, मेगर और क्लैंप मीटर से टेस्टिंग करो, फॉल्टी कंपोनेंट आइडेंटिफाई करो, रिपेयर या रिप्लेस करो और लास्ट में सिस्टम को दोबारा टेस्ट करो, इंश्योर करने के लिए कि सब सही काम कर रहा है। जहां मेंटेनेंस और ट्रबल शूटिंग के बीच में डिफरेंस ये है कि मेंटेनेंस प्रिवेंटिव और प्लान्ड होता है जो फेलियर के चांसेस को कम करता है और इक्विपमेंट लाइफ इंप्रूव करता है, जबकि ट्रबल शूटिंग रिएक्टिव होता है और फॉल्ट होने के बाद सिस्टम को रिस्टोर करने के लिए किया जाता है। रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम्स नेचुरल रिसोर्सेज जैसे सनलाइट और विंड का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं और ये क्लीन, सस्टेनेबल और इको फ्रेंडली होते हैं। सोलर एनर्जी सिस्टम सनलाइट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है सोलर पैनल्स या फोटोवोल्टाइक मॉड्यूल्स के थ्रू, जो DC पावर जनरेट करते हैं, जिसे चार्ज कंट्रोलर रेगुलेट करता है, ऑप्शनल बैटरीज में स्टोर किया जा सकता है, इन्वर्टर के थ्रू AC पावर में कन्वर्ट किया जाता है
और फिर होम, इंडस्ट्री या ग्रिड को सप्लाई किया जाता है, जिसमें एडवांटेजेस होते हैं पॉल्यूशन फ्री ऑपरेशन, लो मेंटेनेंस, रूफटॉप्स और रिमोट एरियाज के लिए आइडियल होना और इलेक्ट्रिसिटी बिल्स को रिड्यूस करना। लेकिन लिमिटेशंस भी होती हैं, जैसे सिर्फ सनलाइट में काम करना, हाई इनिशियल इंस्टॉलेशन कॉस्ट और हाई पावर के लिए लार्ज एरिया की रिक्वायरमेंट। विंड एनर्जी सिस्टम विंड टर्बाइंस का यूज करके हवा की काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है, जहां रोटर ब्लेड्स विंड एनर्जी कैप्चर करके रोटेट करते हैं। नेसेल के अंदर गियर बॉक्स और जनरेटर माउंटेड होता है। टावर टर्बाइन को हाइट पर सपोर्ट करता है ताकि हाई विंड स्पीड मिले। जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है और ट्रांसफॉर्मर वोल्टेज को स्टेप अप करके ग्रिड में सप्लाई करता है, जिसमें एडवांटेजेस होते हैं क्लीन और रिन्यूएबल होना, लो ऑपरेटिंग कॉस्ट और लार्ज स्केल पावर जनरेशन के लिए सूटेबल होना। जबकि लिमिटेशंस में विंड स्पीड पर डिपेंडेंसी, नॉइज और विजुअल इम्पैक्ट और ओपन लैंड या सूटेबल लोकेशन की रिक्वायरमेंट शामिल होती है। और सोलर और विंड के कंपैरिजन में सोलर सनलाइट पर डिपेंड करता है और सनी एरियाज और रूफटॉप इंस्टॉलेशन के लिए बेस्ट होता है, लेकिन रात में पावर जनरेट नहीं करता। जबकि विंड एनर्जी विंडी एरियाज में बेस्ट होती है और अगर विंड अवेलेबल हो तो दिन और रात दोनों में पावर जनरेट कर सकती है। टेक्निकल नॉलेज के साथ साथ एंटरप्रेन्योरशिप और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स भी करियर डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जहां एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब होता है अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करना, कैलकुलेटेड रिस्क लेना, इनोवेशन करना और बिजनेस क्रिएट या मैनेज करना, ताकि प्रॉफिट अर्न किया जा सके और सोसाइटी के लिए वैल्यू क्रिएट हो। जिसके की ट्रेट्स होते हैं क्रिएटिविटी, इनोवेशन, रिस्क टेकिंग एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग स्किल्स, लीडरशिप और प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट। और एंटरप्रेन्योरशिप के टाइप्स में स्मॉल बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप, स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरशिप, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप और इंट्राप्रेन्योरशिप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इनोवेशन शामिल होते हैं, जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, इकोनॉमिक ग्रोथ बूस्ट करता है, इनोवेशन एनकरेज करता है और सेल्फ रिलायंस प्रमोट करता है। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स वो एसेंशियल स्किल्स होते हैं जो किसी पर्सन को जॉब पाने, मेंटेन करने और इफेक्टिवली परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं, जिसमें कम्युनिकेशन स्किल्स, स्पीकिंग, लिसनिंग, राइटिंग, टीम वर्क, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, टाइम मैनेजमेंट, अडेप्टेबिलिटी, डिजिटल स्किल्स और सेल्फ मैनेजमेंट शामिल होते हैं, जो जॉब अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज करते हैं, वर्क प्लेस परफॉर्मेंस इंप्रूव करते हैं और करियर ग्रोथ में मदद करते हैं। जहां एंटरप्रेन्योरशिप का फोकस बिजनेस स्टार्ट और रन करना होता है, रिस्क हाई होता है और इनकम प्रॉफिट बेस्ड होती है, और रोल जॉब क्रिएटर का होता है। जबकि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का फोकस जॉब में अच्छा परफॉर्म करना होता है, रिस्क लो टू मीडियम होता है, इनकम सैलरी बेस्ड होती है और रोल जॉब परफॉर्मर का होता है। इंडस्ट्री इंटर्नशिप और लाइव प्रोजेक्ट एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट के बीच गैप को ब्रिज करते हैं। जहां इंडस्ट्री इंटर्नशिप एक स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है जिसमें स्टूडेंट्स रियल कंपनीज में फिक्स्ड ड्यूरेशन के लिए काम करते हैं, ताकि वर्क प्लेस डिसिप्लिन, सेफ्टी प्रैक्टिसेस, क्लासरूम नॉलेज का प्रैक्टिकल यूज, टीम वर्क और कम्युनिकेशन और इंडस्ट्री टूल्स और मशीन्स का एक्सपोजर मिले अंडर इंडस्ट्री सुपरविजन। जबकि लाइव प्रोजेक्ट एक प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग अप्रोच होती है, जिसमें स्टूडेंट्स रियल टाइम इंडस्ट्री प्रॉब्लम्स पर काम करते हैं, प्रॉब्लम एनालिसिस करते हैं, रियल टाइम डिसीजन मेकिंग करते हैं, प्रोजेक्ट प्लानिंग और एग्जीक्यूशन करते हैं और इंडस्ट्री लेवल डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करते हैं, एकेडमिक और इंडस्ट्री मेंटर्स के गाइडेंस में। जहां इंटर्नशिप मेनली ट्रेनिंग बेस्ड और एक्सपोजर फोकस्ड होती है और स्टूडेंट्स प्रोफेशनल्स को ऑब्जर्व और असिस्ट करते हैं, ड्यूरेशन फिक्स्ड वीक्स या मंथ्स का होता है और वर्क कल्चर और डिसिप्लिन इंप्रूव होता है। जबकि लाइव प्रोजेक्ट आउटपुट या रिजल्ट ओरिएंटेड होता है, ड्यूरेशन प्रोजेक्ट कंप्लीशन पर डिपेंड करता है, एनालिटिकल और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है और इंडस्ट्री प्लस एकेडमिक सुपरविजन में कंप्लीट होता है। और इन सभी टेक्निकल नॉलेज, मेंटेनेंस स्किल्स, रिन्यूएबल एनर्जी अंडरस्टैंडिंग, एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स और रियल इंडस्ट्री एक्सपोजर का कॉम्बिनेशन ही आज के रैपिडली इवॉल्विंग इलेक्ट्रिकल और एनर्जी सेक्टर में एक फ्यूचर रेडी, स्किल्ड और कॉन्फिडेंट प्रोफेशनल बनाता है।